أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحیم. ग़ैबत सुग़रा के ज़माने में जो चार नायब थे वो नायब ख़ास थे, जिसको रवायत में और में सुफ़रा कहा गया, यानी सफ़ीर इमाम किया। चूँकि नायब हैं लिहाजा उनके पास विलायत है, लेकिन ग़ैबत कुबरा के ज़माने में जो उलमा है उनके पास विलायत आम्मा है और उमूर हिस्बिया में है, यानी वो चीज़ें जो जिसका हिसाब किताब खुदा के पास है और इजमाई है ये मसला, और तमाम उलमा शिया इसको कबूल करते हैं। लेकिन किस हद तक विलायत हिस्बिया है इस पे भी इख्तिलाफ है उलमा में आपस में। जिस वक़्त मुल्हक़ किया जाए, चाहे वो इंजेक्शन से किया जाए या लिक़ा के ज़रिए किया जाए, जिस वक़्त नुतफ़ा दाखिल किया जाए, ज़रूरी है कि वो ख़ातून साहिब नुतफ़ा की ज़ौजियत में हो, यानी जिस वक़्त ये किया जाए वो किसी दूसरे की ज़ौजियत में ना हो या उस शख्स की ज़ौजियत में ना हो जिसका नुतफ़ा है। चाहे 1 घंटे का अक़्द किया जाए, वलो अक़्द मुनक़ता, जिस वक़्त अक़्द किया जाए, जिस वक़्त ये नुतफ़ा मुनक़्क़िद किया जाए, उस वक़्त वो अक़्द में होना चाहिए उस शख्स के जिसका वो नुतफ़ा है। यानी एक मर्द का नुतफ़ा खातून के रहम में तभी दाखिल किया जा सकता है जब वो उसके साथ ज़ौजियत में हो, ना इद्दत में हो किसी दूसरे के, ना किसी और की ज़ौजा हो, ना महरम हो इस तरह की जिससे अक़्द नहीं हो सकता इस शख्स के लिए। बोलो एक मुनक़ता अक़्द के ज़रिए और एक दूसरे को हाथ भी ना लगाएं, इंजेक्शन के ज़रिए से, डॉक्टर के ज़रिए से उसको नुतफ़े को दाखिल किया जाए। और देखें, अगर कोई ऐसा मसला हो कि वो किसी की ज़ौजा हो तो फिर ज़रूरी है कि ज़ौजियत से बाहर आए, इद्दत पूरी करे, फिर रहम में जिसका नुतफ़ा दाखिल किया जाए उसके अक़्द में हो, और फिर जब वज़े हमल हो जाएगा तो उसके अक़्द से ये बाहर आ जाएगी या इद्दत से बाहर आ जाएगी। देखिए, हुक्म में जो उलमा के दरमियान मशहूर है वो ये है कि कायदा जो है तजाहुल का वो अमारा नहीं है बल्कि उसूल है। अगर एक इंसान नमाज पढ़ने के बाद शक करे कि नमाज ज़ोहर के लिए वज़ू किया था या नहीं, तो हुक्म शरई ये है कि असालत व कबूलियत जो है आगे तय करेगी नमाज सही है, अगली नमाज के लिए वज़ू करना पड़ेगा उसे।
बस वो कहा कहते थे हत्ता नमाज असर के लिए भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इमारा है और इमारा जो है वो काशिफ नहीं है और साबित नहीं करेगा कि वुज़ू बातिल है। ये जो बहस है वो इस बात की बहस है कि जिस चीज़ में मशगूल है उस पे से आगे बढ़ चुके हैं। यानी मिसाल के तौर पर इंसान खड़ा है, शक कर रहा है कि मैंने रुकू किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ अभी वो मरहला उसका ख़त्म नहीं हुआ है। मरहला तब ख़त्म माना जाता है जब मसलन रुकू में जाके शक करे कि मैंने सूरह हम पढ़ा है कि नहीं, या सजदे में जाके शक करे कि मैंने रुकू किया है कि नहीं। वो महल गुजर चुका है, लिहाजा वहाँ पर उस शक पर इतना नहीं है। उर्वा के 2 वरख के फासले से साहिब उर्वा ने एक बहुत लतीफ़ बात की। 1-2 वरख पहले एक जुमला, एक फतवा दिया, दूसरे फतवे उसके खिलाफ फतवा दिया। लिहाजा महल उर्फ़ी के मसले में, यानी इस जगह से गुजर जाने के मसले में देखिए, या मकाम उर्फ हो या मकाम शरई हो। मसलन कोई शख्स हर साल खुम्स देता था, अब वो मिसाल के वक्त गुजर गया, अब वो शक करे कि मैंने उस वक्त खुम्स दिया था कि नहीं, तो ये जो शक है, ये शक जो है ये मकाम शरई नहीं है, मकाम उर्फी है। ما عندي كل شيء ولا ما عليه خمس जिसके पास अपने खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं है उसके लिए खुम्स नहीं है। खुम्स तब है जब खर्च के बाद कोई चीज़ बचे। एक जमात ने इस तरह की नमाज को बातिल करार दिया है। लेकिन अगर इल्मी लिहाज से हम देखें तो शायद बातिल ना हो, एहतियात का मौका है। क्योंकि कायदा है कि अगर कोई चीज़ होती तो बयान, लो काना लबान, यानी होता तो हमें बयान किया जाता। यहाँ पर भी लौकाना लबान की जो शर्त है वो काबिल होगी, वरना वो मुशरिक मुसलमान हुए पैगंबर के ज़माने में, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी और सब अच्छे लोग नहीं थे। और हमेशा वो मिसाल के तौर के ऊपर उनके नाखून और उंगली के नाखून और पैर के नाखून हमेशा ऐसे नहीं थे कि वो हमेशा बिल्कुल ठीक रखते थे, उनके अंगूठे हमेशा ज़मीन तक पहुंचते थे वगैरह। और हज़रत उस सिलसिले में कुछ नहीं बयान किया है, कहीं रवायत में नहीं मिलता है। लिहाजा अगर ऐसा बहुत ज़रूरी होता तो हज़रत यकीनन बयान करते ताकि लिहाजा इल्मी बहस के लिहाज से ये जो है
नमाज बातिल नहीं, लेकिन हाँ इंसान को एहतियात करनी चाहिए। همین قاعدشه که احتیاط کنن. این قاعده لوکان روان ظاهرا هست در اینجا. بله. नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि नाखून जो है वो जिस्म का हिस्सा है, लेकिन जो रवायत है वो ये है कि अंगूठा पहुंचे, यानी अंगूठा की जो सिरा है, जो खाल का हिस्सा है, वो सजदे में पहुंचे। जुज है नाखून, लेकिन जो सजदे की आयत दलील है हमारे पास और रवायत है, वो नाखून के सिलसिले में नहीं बयान हो रही, वो जिस्म के अंगूठे उंगली के सिरे को सजदे में पहुंचाने के बारे में बात कर रही है और हुक्म दे रही है। देखिए, नाखून नाखून है, वो अंगूठे की हड्डी नहीं मानी जाएगी। या देखिए, रवायत में आज़म का लफ्ज़ है, यानी हड्डी। पेशानी हड्डी है, उंगलियां हड्डी हैं, घुटना हड्डी है, तो पैर की जो नाखून है उसमें भी जो हड्डी जहां पर सिद्ध करती, यानी सिरा, वो है। नाखून हड्डी के हुक्म में नहीं है। इल्मी लिहाज से शायद सही हो सजदा, नमाज सही हो, लेकिन चूंकि बयान नहीं हुआ लिहाजा हमें साबित नहीं कि नमाज बात है, लेकिन एहतियात करना चाहिए इंसान को। इस मसले में बहुत इख्तिलाफ है उलमा में और कई नजरिए हैं। मेरा नज़रिया ये है कि अगर उसको अव्वल वक्त कोशिश की वो और नहीं मिला पानी, और उसने बाद में तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और बाद में उसको मिल गया पानी, तो फिर अब उसको नमाज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसने तलाश और जुस्तजू नहीं की थी और बग़ैर तलाश और जुस्तजू के पानी से की बगैर उसने नमाज पढ़ ली तयम्मुम करके, और बाद में मालूम हो गया कि पानी मौजूद था या पानी मिल गया, तो फिर उसको दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए। दो अलग अलग मौक़े हैं। نه حق نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان که متراژ دقیق نبوده و با این متراژهای تقریبی متر می‌کردن، در اون زمان غرر देखिए, जिस ज़माने में हिसाब हो, जब इस तरह की आज के हमारे पास पैमाइश के तरीक़े नहीं थे, वही आम तौर से जो चीज़ें राइज थी उसी से नाप तोल होती थी, और उस पर कम और ज़्यादा हो जाता था, तो उसको गरर नहीं कहते, उसको धोखा या नुकसान नहीं कहते। लिहाजा उसको आज अगर उसको पुराना हिसाब किताब हुआ तो अगर उन वक्त ज़मीन फरोख्त गरर बूझे, यानी ज़रर बूझे, हम देखिए, अगर उस दौर में जब उस तरह के नापने वाले वसाइल के ज़रिए से नापने के बावजूद उसमें उर्फ ये कायल हो कि ये भी धोखा है या ये इसमें कम तौला है या कम नापा है, तो उसको हक़ है कि ज़्यादा लेने का और अपने हक़ को वापस लेने का। लेकिन नहीं, अगर उस ज़माने की उर्फ के लिहाज से उसने सही नापा था, बाद में पता चला कि आज की दकीक स्केल के लिहाज से कम और ज़्यादा है,
तो नहीं, हक ज़्यादा लेने का उसको कोई हक नहीं है। نه نه تابع اینه که اون زمان که فروختن و زمین منتقل شده این معامله غرری بوده. بله حق دارن، اما در اون देखिए, زمان अगर غرری उस दौर نبوده के हिसाब में حق نداره. उसको ज़रर का मामला माना जाएगा तो हम उसको हक है तो खास करने का या वापस लेने का, वह इल्ला नहीं। نه ای لأن في الرواية أكون أن الإمام الحجة देखिए रवायत में है कि इमाम रज़ियल्लाहु ताला फरजो शरीफ صلوات الله وسلامه عليه بعد आप الإمام अफजल हैं أفضل من अपने الآباء، अजदाद أفضل से من इमाम الآباء. हुसैन के बाद। إيه ما يخالف. إيه. مكروه مكروه كلها ما لها سنة. كلها هذا من المكروهات للصائم انه يلبس ثوب مبلل على جسمه، لانه في الحر من يلبس الثوب المبلل شوية الصوم वो जो يخف عنه. बहस है सायम गीला लिबास या ठंडा लिबास ना पहने, वो कराहत में से, वरना खुद रोज़ा अपने आप में सही है। اون اگه فقیه و جامع شرایط و میگه من این سند رو قبول دارم، خب بین देखिए अगर خود कोई و फ़क़ीह خدا है, میخواد फ़क़ीह जामिउ शरायत है, और आप और उसको वो सनद का कबूल करता है, उस सनद को, और उस सनद सिलसिले सनद को कबूल करता है, तो वो जो कबूल करता है अपने रवाय अपने और अपने खुदा के दरमियान उसकी सनद को सही समझता है, उस पर फतवा दे सकता है। خاطری که اگه سند जो नहीं जानता या नहीं समझता सनद को सही और गैर काफ़ी, वो नहीं दे सकता। दूसरा जो सही समझता है वो उस सनद की बिना पर फतवा दे सकता है। همین دیگه همین इल्म से بعلم जिस तरह से भी इल्म हासिल हो जाए, अपने इल्म पर अमल कर सकता है शख्स। نعم لا زنا لا بالاجماع ما في زنا. देखिए ये जिना नहीं है, यकीनन जिना नहीं है, लेकिन सिर्फ जायज़ है या नहीं इस पे इख्तिलाफ है, उलमा में इख्तिलाफ, बल्कि ये जायज़ नहीं है। حرام ما يجوز. साहिब जवाहिर ما عمله صاحب उसका الجواب ज़ाहिर यही कि हराम है, ये उनके ظاهر कलाम का الجواب ज़ाहिर। لأنه حرام. और इस वक्त के जो फुक़हा है उनका नज़रिया भी यही कि जायज़ नहीं है। سلام عليكم. بله روایت داره रवायत के लिहाज से कुरान شمشیر و और तलवार, چند تا چیزی که تو رساله ها ये चीज़ें बड़े बेटे को हिबवा होती हैं। 4-5 चीज़ें हैं जो रिसाले अमलिया में तफसील से मौजूद हैं। تو رساله ها داره. لا
معفو عنه. هذا صاحب الجواهر عند هاي المسألة ويذكر أنه साहिब जवाहिर कहते हैं कि इसमें इश्काल नहीं है। सही भाई मरहूम भी कहते थे, कहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं। ماكو فرق بين البناء والصباغ وغيره. هالنقطة نقطتين إذا من هالقبيل مثل البنائين والصباغين، إذا من هالقبيل عملهم فالعمل اللي يقتضي. देखिए, अगर किसी का अमल ऐसा है कि जिसके अंदर जर्रे उसकी नाक में या कान में या मुंह में दाखिल हो सकते हैं, तो वहाँ भी कोई मसला नहीं है, वो रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा सही है। बड़े बेटे के लिए है विवाह, बेटे के लिए, जो सबसे बड़ा बेटा है उसके लिए है विवाह। देखिए, अगर उस शख्स ने अगर शख्स मैयत के जिंदगी में की वसीयत की थी कि फला शख्स तलकीन पढ़े और उसने उसकी ज़िंदगी में कबूल कर लिया, तो उस पर वाजिब है पढ़े। लेकिन अगर मरने के बाद उसे पता चला कि उस शख्स ने ऐसी वसीयत की थी, तो फिर उस पर वाजिब नहीं है। अलबत्ता बाज़ उलमा कहते हैं कि बेहतर है कि अगर कोई उसर हरज का मसला ना हो तो मैयत की वसीयत पर या ख्वाहिश पर अमल किया जाए। मसलन एक इंसान वसीयत करे कि फ़लाँ शख्स मुझे कब्र में लिटाए, फ़लाँ शख्स मुझ पर नमाज पढ़े, तो क्या वाजिब है? तब वाजिब है जब सामने वाला शख्स को कबूल कर ले ज़िंदगी में ही उस शख्स की वसीयत को, तो वाजिब हो जाए। अगर कबूल ना किया हो या उसे खबर ही ना हो पास, फिर भी कहते हैं कि वाजिब है, मगर ये कि उसके लिए कोई हरज और ज़रर का मसला ना हो। पास कहते हैं नहीं, मरने के बाद अगर पता चले तो वाजिब नहीं है। يعني فصنع حرام، صنع حرام إذا وقت اللي قتل نفسه صدق كان خارج عن اختياره، يعني أعصابه هالقد متحطمة كانت. अगर एक इंसान मिसाल के तौर पर जहनी मरीज है या दीवानगी में उससे कोई गुनाह हुआ है, तो उस पर कोई हक नहीं है, यानी शरई उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं मुरतब होता। लेकिन अगर उसके अलावा अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तब भी उसके लिए तलब मग़फ़िरत की जा सकती है। अगर इख्तियारन भी उसने किया है तो भी दूसरा उसके लिए तलब मग़फ़िरत कर सकता है। मोमिन से गलती होती है। أما إذا كان متوضي وبعد ينشف لا ما يفعل، لا قبل الوضوء، ولازم إزالته إلا أن تكون الإزالة موجبة للحرج، यानी मसलन अगर उसको मालूम हो कि कहाँ से इजाला किया जा सकता है, किस तरह से जुबरान किया जा सकता है, किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है, उसको करना चाहिए। मगर ये कोई बहुत ज़रर का मसला हो या नुकसान का मसला हो या फितने का खौफ हो तो एक अलग बहस है। नमाज और रोज़ा जो बाप के हैं क़ज़ा, वो बड़े बेटे पे है, बेटी पे नहीं है। वाजिब बड़े बेटे पे।
اجازه بدید اگر این خونه که अगर خریده उसने از سود امسال خریده و توش نشست همین امسال، نه اینا خمس داره، خمس داره. اونی که देखिए जो चीज़ें قرض उसने कर्ज ली کرده उस पर खुम्स नहीं خمس है। نداره، مگر اینکه हाँ, अगर उसने ادای कर्ज को دین अदा कर کرده दिया باشه है اون خمس और داره. फिर कुछ बच गया है तो उस पर تا खुम्स है। ادای دین نکرده قرض خمس نداره. اگه خمس پرداخت که اشکال نداره. نه بله بله. ببینید اگه نوشه و فقیره و فقیره देखिए برای خوراک لباس مسکن نمیشه، اما اگه قرض داره این نوه नफ़क़ा वाजिब नहीं है औलाद नवासे का, लेकिन अगर اشکال نداره. उसके रहने और खाने और पीने के خوراک نمیشه और पहनने के लिए वाजिब नहीं है उसके ऊपर, लेकिन अगर उसने कोई कर्ज लिया है तो उसको कर्ज को अदा करने के लिए किया जा सकता है। بله بله، چون این دوتا حکم جداست از هم دیگه. یعنی مثل نفقه زوجه देखिए दो अलग अलग हुक्म है, مقابل تمکینه. हबवे के मुकाबले में नमाज और रोज़ा नहीं है, दो अलग अलग हुक्म है। हत्या अगर मैयत का कोई हबवा है ही नहीं या उसमें कुछ था ही नहीं, विरासत में कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन गर्दन पे नमाज और रोज़ा है तो बड़े बेटे पे वाजिब रहेगा। خب کار حروم میکنه جلوش میگیره. और अगर कोई उसका हबवा न दे तो उन्होंने हराम किया है और हक़ तसरुफ नहीं रखते, गस्ब किया है। اشکال نداره، حتی اشکال نداره. نه اونی که سبب شده که ماشین چرخ بشه. देखिए जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको चेक करने की ज़रूरत है कि वो वाक़ई मुक़स्सिर था या तसादुफ़ है, यानी वाक़ई गलती की है उसने या हो गया। जो सबब बनेगा, यानी जिसने मिसाल के तौर पे किसी से टैक्सी कराई, टैक्सी पे बैठाया, वो शख्स मुकस्सिर नहीं है। मुकस्सिर उसको देखना पड़ेगा जो गाड़ी चला रहे थे, जिसने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, वो कि ख़ता है कि जानबूझ के है या कसूर है, ये अलग अलग अहकाम है फिर उसके। نتیجه باید از نظر عرفی ببینن که عرف میگه کی سبب این قتل شده. देखिए उर्फ यहाँ पर मेयार उर्फ है, उर्फ किसको इस मामले में कसूरवार समझती है। قتل خطا میشه وقت دیش بر چیز میشه. तो अगर कत्ल अमदी साबित हो जाए तो फिर दियत उसकी गर्दन पे है भी नहीं, दियत उसके पिदरी यानी बाप की तरफ से रिश्तेदारों पर है। نه
طلا پوشیدن طلا، نه تزین به طلا. یعنی وقتی روکش دندوناش طلا میکنه یا ساعت طلا تو جیبشه یا زنجیر طلا یا تسبیحی که نقش طلا. देखिए दो चीजें हैं, एक है सोने का पहनना, एक है सोने का तज़य्युन करना. बाज़ उलमा की नज़र में दोनों हराम है. यानी सोने का जेवर पहनना मर्द के लिए, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो कान का बुंदा हो या हाथ की कोई चीज़ हो, हराम है. लेकिन कुछ कहते हैं तज़य्युन यानी तस्बीह है, उसके मसलन उसके जो वो जो है क्या नाम है उसका, जो धागा है वो सोने का है, या मसलन घड़ी है सोने की है. तो ये घड़ी जो जेब में है या जेब में कोई ऐसी चीज़ है जो सोने की है, ये हराम नहीं, मेरी नज़र में भी हराम नहीं. लेकिन बाज़ लोग उलमा कहते हैं दोनों चीज़ें हराम है मर्द के लिए. वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन. سلمان أوضح ما يتصل في السلام. سلم عليه.